एपिथेलियल टिश्यू, इसका मतलब होता है एपी का मतलब होता है अपॉन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर में। तो ये क्या करता है, ये कवर या लाइन करता है बॉडी सरफेस ऑर्गन एंड बॉडी कैविटी को इस तरह से। एंड इस ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके इंटरसेलर मैट्रिक्स या स्पेस जो है बहुत ही कम होते हैं। इसमें हाई रिजनरेशन एबिलिटी होती है और ये हमेशा रेस्ट कर रहे होते हैं या प्रेजेंट होते हैं नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये देखो ब्लू वाली लाइन जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ऊपर जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का जो फ्री सरफेस है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बॉडी फ्लड से क्या करता है, कॉन्टैक्ट में होता है। एंड जो इसका बेसल सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट होता है कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये अवास्कुलर टिश्यू है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है एब्सेंट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है सिंगल लेयर का बना होता है, कंपाउंड एपिथेलियम जो है मल्टी लेयर या मोर देन वन लेयर से बना होता है। सिंपल एपिथेलियम का जो टाइप्स है वो स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी कैविटी डक्ट ट्यूब को कवर अप करना एंड कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्शन करने का। नो सिंपल एपिथेलियम के टाइप के बारे में बात करें तो स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलेटेड, ग्लैंडुलर। जो स्क्वामस एपिथेलियम है सिंगल लेयर का है, बिल्कुल फ्लैटन सेल्स है। क्यूबॉइडल जो है ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं एंड कॉलमनर जो है टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं और जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है। स्क्वामस एपिथेलियम का काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन करने का। तो जहाँ पे डिफ्यूजन होता है वहीं पे ये प्रेजेंट होगा उसी जगह पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे लोकेशन, कौन से लोकेशन में प्रेजेंट होता है स्क्वामस जो है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, ब्लड वेसल के वॉल में प्रेजेंट है। एंड जो एयर से क्या एल्वोलाई होते हैं उसके वॉल पे प्रेजेंट है। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर का भी फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये क्यूबॉइडल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन इसका डक्ट ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होता है एंड नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में होता है। नो ये जो पीसीटी होता है जो नेफ्रॉन का ही पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसके एपिथेलियम के पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम पे बनाया है। तो जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है उसे हम तो उसके एपिथेलियम को हम बोल देते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो फंक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन है, इसका लोकेशन है स्टमक एंड इंटेस्टाइन की वॉल पे। सिलेटेड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर है उसमें सिलिया अगर प्रेजेंट हो तो उसी को हम बोल देते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो जो क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें अगर इस तरह से ये सिक्रीशन के लिए क्या हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए तो उसी को बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिलेटेड की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, किसी पार्टिकल या म्यूकस को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ब्रैंक्यूल एंड फैलोपियन ट्यूब। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में ये जैसे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, इसका बेस्ट एग्जांपल है गॉबलेट सेल जो कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है और म्यूकस सिक्रेट करता है। मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये क्लस्टर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सैलिवरी ग्लैंड। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह के और भी हो सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं और वो अपना सिक्रीशन डक्ट में करते हैं, तो उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड। तो इसका सिक्रीशन ऑयल हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, एंजाइम, टीयर्स, स्वेट्स हो सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं और अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड फ्लो पे करते हैं और उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो मे भी दूर प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड जो इसका सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का उसे हम हार्मोन बोलते हैं। नो कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये मल्टीलेयर्ड टिश्यूज होते हैं और ये बेसमेंट, इसका जो सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर होता है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहा होता है या प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना। एंड इसका बहुत ही कम रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी, फायरिंग, सैलिवरी ग्लैंड एंड ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन।